मैनपुरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली किशोरी ने पड़ोस के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवकों पर अश्लील हरकतें किए जाने और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह किशोरी है जिसने अपने ही पड़ोसियों पर अश्लील हरकतें, मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित किशोरी थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की निवासिनी है जो अपने परिवार के साथ यहां पहुंची थी और यहां उसने शिकायती पत्र देते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में उसने बताया कि वह कोचिंग पढ़ाने जा रही थी, तभी सिंहगन हाउस वाली गली में पहले से घात लगाकर बैठे युवकों ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके साथ गाली गलौज की और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, अश्लील हरकतें की, साथ ही जाति सूचक गालियां दी गई। पीड़ित थाना कोतवाली पहुंची। यहां उसने थाना कोतवाली में शिकायत दी, लेकिन थाना कोतवाली पर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने न्याय की गुहार लगाई है। भारत संवाद से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। आज आप कार्यालय क्या शिकायत? सर मैं ना कोचिंग जा रही थी कल और कुछ लोग मतलब हाथ लगा के बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे घेर लिया। फिर मुझे मेरे बाल पकड़ के मुझे नीचे गिरा लिया और गलत हरकत करने लगे। फिर बना मुझे मारने पीटने भी लगे और फिर मेरे बस में चिल्लाई। फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए तो उन्होंने मुझे बचाया। इसलिए फिर मेरे अंदरूनी चोट भी आई है और ना बहुत मेरे फ़ोन भी तोड़ दिया था। इसमें फिर गाली गलौज भी करने लगे, क्या साली चंगरिया। फिर इसमें और कहने लगे कि बहुत बहुत लोग हैं ये क्या? मुस्लिम लोग हैं ये, चमन, तुफैल, राजा, मोहसिन और एक का नाम नहीं पता मुझे। तो आप बता रहे कि हाँ, फिर वो मेरे पीछे आया। मैं घर पे मैं घबरा गई थी, तो मैं घर लौट गई। वो चुपचाप मेरे पीछे आया। मैं घर पे अकेली थी और कोई नहीं था। वो चुपचाप मेरे घर पे आया तमंचा लेके। हाँ, और फिर उसने मेरे साथ हरकत की। मैं बहुत परेशान हो गई थी, घबरा गई थी इसलिए। और वो कह रहा था कि अगर तुम गलत कदम और मेरे केस वापस नहीं लोगी तो मैं तुम्हारे घर को जान से मार दूंगा। क्या मांग करते हैं? हम कहेंगे कि उसे सजा मिले और जेल हो उसे। आश्वासन करते हैं। सर को बोल रहे थे कि सीओ सर से बात करेंगे।